जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ईवा सेठ आंटी जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। इस सत्संग में आंटी जी बताती हैं, हमने गुरुजी के बारे में जनवरी 2016 में मेरी माँ की एक सहेली के द्वारा सुना था। वह उनके बारे में बोलना बंद नहीं कर सकें। वह सत्संग सुनाती थी। अक्सर हमें उनके द्वारा किए गए चमत्कारिक उपचारों और उनकी दिव्यता की आभा के बारे में बताती थी। मेरी माँ प्रभावित हुई, लेकिन 3 महीने बाद ही हम गुरुजी के पास गए। संगत जी, ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे रक्त कैंसर हो गया था। 20 साल की उम्र में मेरी माँ की दुनिया कांप उठी और मेरे चारों ओर बिखर गई। लेकिन लगभग साथ ही यह भी पहचान हो गई कि गुरुजी हमारे साथ थे। हमारे जीवन में उनका आगमन बहुत सही समय पर हुआ था। जैसे ही मेरे चिकित्सा उपचार शुरू हुए, वैसे ही गुरुजी का भी आगमन शुरू हो गया। पहले दिन मैंने जल और लंगर प्रसाद और गुरुजी से विभिन्न माध्यमों से आने वाली हर चीज़ लेना शुरू कर दिया। लेकिन मई में एक दिन मेरी हालत गंभीर हो गई और मुझे अस्पताल ले जाया गया। मुझे कई संक्रमण और तेज बुखार था। मैं उच्च जोखिम वाली स्थिति में थी और जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। मुझे लगा कि मैं अपने अंत के करीब हूँ। मुझे लगा कि मेरी पीड़ा खत्म नहीं हुई है। संगत जी, मैं बस अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर रही थी, अपने पापों के लिए उनसे क्षमा मांग रही थी और उनका सिमरन कर रही थी। अगले दिन जब मैं सिमरन कर रही थी, गुरुजी का एक भक्त आया और मेरे अस्पताल के कमरे की कुर्सी पर बैठ गया। केवल मैं ही उसे देख और सुन सकती थी। कमरे में मौजूद मेरी माँ ऐसा नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मुझसे प्रसाद खाने को कहा, जो शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच जामा मस्जिद के पीछे एक दरगाह में परोसा जाएगा। वह 18 मई बुधवार था और मेरे पिताजी ने मैंने अपनी यात्रा के बारे में बताया था, मेरे लिए प्रसाद लेने के लिए दरगाह पर पहुँचे। वहाँ के तीमारदारों ने उन्हें बताया कि बुधवार को प्रसाद नहीं दिया गया, लेकिन मेरे पिता का विश्वास था कि वह गुरुजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, सनक नहीं। हालांकि शाम 6:30 बजे तक जब कोई भी प्रसाद नहीं दे रहा था, मेरे पिता उम्मीद खो रहे थे। शाम करीब 7 बजे अचानक 2 सज्जन जलेबी से भरी थैली लेकर आए और प्रसाद परोसा। दरगाह पर मौजूद सभी लोगों को सुखद आश्चर्य हुआ। उस रात अस्पताल में मेरा एकमात्र भोजन जलेबी था और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि यह गुरुजी से मुझे मिला सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगले दिन गुरुजी स्वयं मेरे कमरे में आए। जैसे ही वे मेरे सामने गुलाबी चोला पहनकर खड़े हुए और यह पूछ रहे थे, और की हाल है कुड़िए। एक प्यारी सी खुशबू चारों ओर फैल गई। संगत जी, मैं अभिभूत हो गई। जल्द ही मैं घर लौट आई। मेरे पिता ने घर में सीढ़ियों के ऊपर खिड़की के शीशे पर ओम लिखा हुआ देखा। यह गुरुजी की उपस्थिति का प्रतीक था और दिव्य हाथ से मुझे जो उपचार प्राप्त हुआ था उसकी गवाही दे रहा था। मुझे दूसरा जन्म दिया गया था और यह पूरी तरह से गुरुजी द्वारा दिया गया था। मेरे जीवन के हर पल में मेरे साथ रहने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो कृपया सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।